इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि 4 लोगों ने मुझे मरवाने का फैसला किया है। मुझे कुछ हुआ तो टेप रिलीज होगी जिसमें 4 लोगों के नाम पूरी कौम के सामने आएंगे। इन 4 लोगों को मेरी कौम माफ़ नहीं करेगी। इमरान खान ने मियांवाली में जलसे से खिताब में कहा कि अभी मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूँ। लॉन्ग मार्च के लिए शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तुमसे बेहतर तैयारी कप्तान कर रहा है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तुम्हारे हैंडलर जो मर्जी कर लें, इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इमरान खान ने जलसे के शुरका से साथ देने का हल्फ भी लिया। इमरान खान के इरादों का पता है, लॉन्ग मार्च को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला का साबिक वज़ीर आज़म को जवाब। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान के इल्म में भी नहीं कि इनके साथ क्या होगा। इमरान खान गुमराह नौजवानों से हल्फ ले रहा है। हकीकी आज़ादी की कोई हकीकत नहीं। इमरान खान ने साजिश का झूठा बयानिया घड़ा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बयानिए से पहुंचने वाले नुकसान के असरात दहाइयों तक बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अगर PTI जमहूरी और कानूनी तरीके से एहतजाज करना चाहती है या धरना देना चाहती है तो हम उन्हें सहूलत भी देंगे। इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से नई मुबैना ऑडियो लीक हो गई। साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियो में मुबैना तौर पर अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि आपको बड़ी गलत फहमी हो गई है जनाब, अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें कि सब खत्म हो गया। इमरान खान का ये भी कहना था कि अब से लेकर 48 घंटे बहुत अहम हैं, इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ, हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते। इमरान खान ऑडियो में किसी का इशारा देते हुए हिदायत दे रहे हैं कि इसको कहें कि अगर वो हमें 5 अरकान मजीद ले दे तो 10 हो जाएंगे और ये गेम हमारे हाथ में है। जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार होंगे इस दिन इंसाफ होगा। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर खुलकर तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इमरान खान का वतीरा है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। इमरान खान को मुल्क से कोई सरोकार नहीं। इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और फराह गोगी जिस दिन जेल में होंगे इसी दिन इंसाफ होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि क्या इस तरह आवाज़ें जोड़कर आप NRO 2022 को जायज़ साबित कर लेंगे? ये ऑडियोज़ कहाँ और कैसे बन रही हैं इनका भी लोगों को पता है। अब फैसला हकीकी आज़ादी मार्च करेगा। असद उमर बोले, इमरान खान की ताज़ा मुबैना ऑडियो जोड़कर बनाई गई है और अगर ये ऑडियो दुरुस्त मान भी लें तो ख़रीदे हुए लोग कहाँ थे। पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए आज अच्छा दिन रहा। वुमेन्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान ने भारत की वुमेन्स टीम को 2016 के बाद पहली बार किसी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में शिकस्त दी। वुमेन एशिया कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ये पहली फतह है। पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत को 13 रन से शिकस्त दे दी। हुकूमत की आइंदा माह से अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की नवीद। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि अवाम को अगले महीने के बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। इस महीने में भी बिजली बिलों में कुछ बेहतरी आएगी। इमरान खान के 2 करीबी साथियों को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। PTI के चीफ ऑर्गेनाइजर सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी और PTI के बानी मेंबर हामिद जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सैफुल्लाह नियाजी को सेनेट के अहाते से नहीं बल्कि इनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया, जबकि फॉरेन फंडिंग केस में हामिद जमान को लाहौर वारिस रोड पर वाक़ इनके दफ्तर से हिरासत में लिया गया। FIA ने गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। PTI रहनुमा तारिक शफ़ी के बाद FIA का आमिर कियानी की रिहाइशगाह पर भी छापा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आमिर कियानी की रावलपिंडी में वाक़ रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। FIA ने आमिर कियानी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के मामले पर पंजाब और वफाक आमने सामने आ गए। पंजाब हुकूमत ने दोबारा CCPO को वफाक भेजने से माजरत कर ली। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को जवाब दिया कि CCPO लाहौर को रिलीव नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की खिदमात वफाक में वापस लेने का 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सदर मुमलिकत के खाली ऐवान से खिताब की वजह से सुबकी हुई। सदर मुमलिकत आइनी काम करते तो लोग उनसे ताउन करते। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सदर मुमलिकत ने चंद मिनटों में असम्बली तहलील करने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म की एडवाइस और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी। डॉलर के मुकाबले में रुपया आज भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 2 पैसे सस्ता होकर 219 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता होने से पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों के बोझ में 2500 अरब की कमी आई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर मंदी। 100 इंडेक्स 75 पॉइंट्स कम होकर 42,085 पॉइंट्स पर आ गया। भारत में फौजी मशकों के दौरान टैंक तबाह होने से 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक
भारत के शहर झांसी में जारी फौजी मशकों के दौरान T-90 टैंक का बैरल फट गया। वाक़े के बाद भारतीय फौजी हुक्काम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। और सह मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने पहले मैच में बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जीत के लिए 168 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में बांग्लादेश 146 रन ही बना सकी।